नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म खिलाफ हर पल आपके साथ। आज जो प्रकरण हमारे बीच आया है वो भी एक भ्रष्टाचार का मामला है। और क्या मामला है, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह से इनका शोषण हुआ है, मैं पीड़िता से जान लेता हूँ। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम शिल्पा है। शिल्पा जी, आज यहाँ मौजूद हैं आप कानपुर में, और ये क्या मामला है आपका? आज आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अवगत कराना चाहती हैं? जी भैया जी, हमारा ये मामला है, हमने अपनी बहन की शादी कन्नौज में करी है। थाना तिरवा है और नियर में मेडिकल कॉलेज, ग्राम सखौली है। उस गांव में मैंने अपनी बहन की शादी करी है। इनके ससुराल वाले हमको मेरी बहन को बहुत प्रताड़ित करते हैं, प्लस हमको भी तरह तरह की धमकियां और डर दबाव का वो देते हैं, मतलब ब्लैकमेल करते हैं कि परेशान, तुम कोर्ट कचहरी करोगी तो हम खुद तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे डाल देंगे कि तुम कुछ नहीं सो सकती हो। और प्लस ये शादी जो आप बता रही हैं अपनी बहन की आपने की थी, कितने वर्ष हो गए शादी किए हुए? भैया जी, शादी के कम से कम 5 वर्ष शुरू हो गया। आप कहना 5 वर्ष शादी के हो चुके हैं, तो ये 5 वर्ष से और अब तक कि आपने कोई कंप्लेन थाने में की या कोई कार्रवाई की? सर जी, मैंने तो कन्नौज में भी जाकर थाने तिरवा में भी बहुत सी कंप्लेन की, मेरी कोई सुनवाई नहीं। वहाँ से डर दबाव बना के भगा दिया जाता है, वहाँ के चौकी इंचार्ज कह के। और फिर उसके बाद मैंने कानपुर में हमारा जिला कानपुर है, हम कानपुर के रहने वाले हैं। बिटिया को कन्नौज में भी आया, बहन को। और अपने भी शहर में हमने थाना तिरवा में थाना चकेरी में भी कंप्लेन कितनी डाली, और संगवा चौकी में अपने जिला साइड में भी डाली। मेरी कोई वहाँ सुनवाई। आपका कहना है कि आपने काफ़ी प्रयास किए कि आपकी बहन को इंसाफ मिले, लेकिन किसी पुलिस विभाग ने इसको संज्ञान नहीं लिया और ना ही कोई उसकी मदद हो पाई, और वो आज परेशान हो रही है। तो आज मैं देख रहा हूँ वो कानपुर मौजूद आपकी बहन। आखिर कानपुर में कैसे यहाँ मौजूद है? आज क्या प्रकरण आज का है, आज क्या मामला हुआ है? जी भैया जी, मेरा ये मामला था, अभी ससुराल में बहन हमारी गई थी रहने, और इनको इसके पति ने अभी परसों रात में हम बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते समय वो चाहता था कि मैं अपनी बहन से बात ना करूं। उस बीच में मेरी बहन को उसने मारा पीटा। तो मैंने यहाँ अपने कानपुर से 112 1076 1090 पे मैंने कॉल करके सूचना करके पुलिस इनके ससुराल में समय पे पहुँचाई, वरना वो इनको मार ही डालता। जिस तरह की अवगत करा रही हैं, इनका कहना है कि इनके ससुराल वाले इनको प्रताड़ित कर रहे हैं और इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। और इनकी बड़ी बहन जो कानपुर रहती हैं, इन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पहुंची तो इनकी जान बची। अब मैं जानना चाहूँगा उस पीड़िता से, इनका क्या मामला था, क्या विवाद था, और किस तरह इनके ससुराल वाले इनके साथ सुलूक कर रहे हैं। क्या नाम आपका? सिमरन। सिमरन, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है आपको ससुराल से? वहाँ पर मेरी सास बोलती है कि अब तुम दूसरी कर लो जाकर, हम अपने लड़के की अब कर देंगे शादी, क्योंकि तुमने कुछ दिया नहीं है, जो आएगी उससे हमको दान दहेज मिलेगा, तुम तो ऐसी ही आई हो। तो उनका ये सब कहना है। तो हमसे कहती तुम कर लो और तुम अब दोबारा मत आना। अब जाते हैं तो मुझे आदमी मारता पीटता है, उनके कहने पे और नंदोई जी के कहने पे, नंद के कहने पे, सब हैं घर पे, सबकी सुनकर वो मुझ पे हावी होता है। ऐसा है। जैसा इनका कहना है कि सारा परिवार एक होकर इनको मारता है और इनका क्या शोषण करता है, ये परेशान है। और आपने क्या इसी सूचना को संबंधित थाने को दी? काफ़ी बार हुई है, फिर उन लोग भेज देते, फिर जाते हैं, फिर वो मारपीट होती है। ऐसा ही हो गया। पुलिस वाले उस तरह की नहीं मतलब सुनते हैं कि उस तरह से उन लोगों को करें तो दोबारा वो लोग ना करें। पुलिस वाले उस तरह नहीं सुनते हैं उन लोगों की। जिस तरह इनका कहना है कि पुलिस इस प्रकरण को संज्ञान नहीं ले रही है,
ना ही कोई एक्शन लेती है उन पर, ना कोई कार्रवाई कर रही है, जिसलिए उनके हौसले बुलंद है और इन पर अत्याचार हो रहा है। जिस तरह ये अवगत करा रही हैं, और कल भी ये भाग कर आई हैं अपने ससुराल से। ससुराल के इनके पति ने इनको बड़ा प्रताड़ित किया है, इनको मारा है, और ये आज यहाँ कानपुर मौजूद हैं अपनी बहन के यहाँ। और क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, किस तरह से बर्ताव करते हैं ससुराल वाले, और आपका आदमी की गतिविधियाँ क्या है? वो मेरे ऊपर बहुत ऐब लगाता है, हर लोगों को लेकर गंदा गंदा बोलता है, सोचता है सबको लेकर, केवल अपने घर को छोड़ के हर लोगों पे बोलता है। और हम बोलते हैं अगर हम पुलिस थाना करेंगे तुमको बंद करा देंगे, तो मेरी सास बोलती तुम बंद करो, हम छुड़वा लेंगे जमानत पे, क्या 10-20 हज़ार रुपये लगा देंगे, ऐसा बोलती। और दीदी के लिए हमारी बोलती है, ये हमारी दीदी इनके लिए बोलती है इनको तुम छोड़ दो तो तुम घर पे आकर रहो, और भी उनसे बोलो कि मुझको इतना इतना दे, क्योंकि अब मेरे लड़के को मिलेगा तो तुम दो और फिर आकर रहो, नहीं दोगे तो अपनी शादी कहीं और कर लो। जिस तरह पीड़िता अवगत करा रही हैं, इनके ससुराल वाले इन पर दबाव बनाते हैं कि दहेज तुमने दिया नहीं है, तुमको मैंने रख लिया है, और यहाँ पर अगर रहना है तो यहाँ पे आपको दहेज लेके आना होगा और पैसा भी देना होगा। कितने पैसे की डिमांड करते हैं? पैसे का डिमांड नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि अभी जब आएगी, जो आएगी वो तो 1 लाख रुपए दे रही है और पूरा दहेज दे रही, 2 व्हीलर दे रही है, सब देगी, तुम क्या लेकर रही? हमारे मम्मी पापा ने, दीदी ने शादी की थी हमारी। आपके मम्मी पापा हैं? नहीं, दीदी ने शादी की थी, अब दीदी को भी हटाना चाहते हैं वो। उनको पता था हमारा कोई नहीं, अब इनसे ही बोलते कि अपनी दीदी से कहो लेकर आए। और जब की थी तब कुछ नहीं बोले थे, जब अब इतने साल हो गए, इसमें मेरा बच्चा, आपका कोई बच्चा भी है? एक बच्चा आया था 2 महीने का, सास ने बोला ये मेरे लड़के का नहीं है, तो उसने दवाई खिला दी, वहीं रहकर मुझे खिलाई दवाई मेडिकल से लाकर। जिस तरह का कहना है कि बच्चा के था, लेकिन उन्होंने दवाई खिलाकर उस बच्चे को मरवा दिया है। और इनसे पूछना चाहूँगा, आपकी बात तो यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ तक के आला अधिकारियों को अवगत कराऊँगा, आप उनसे क्या फरियाद करेंगी? हम ये बोलेंगे कि हमको इंसाफ मिले, इतने साल से हम इतना परेशान हुए, अब उस आदमी को भी मिलना चाहिए, पूरे ससुराल वालों को भी मिलना चाहिए। हम 5 साल से बहुत परेशान हुए, ना वो हमको इधर का छोड़ रहा ना उधर का छोड़ रहा, हमको कहीं का नहीं बख्शता है। लेकिन आप क्या चाहती हैं? मान लो आप 5 साल से बाद प्रताड़ित किया जा रहा है आपको, अब आप यहाँ कानपुर आ गई हैं, आपकी बहन भी मौजूद है, तो आप बहन साथ रहना चाहेंगी या अपने पति के साथ? अभी बहन के साथ रहना चाहते हैं, पर उसको इंसाफ भी दिलाना चाहते हैं। उसने मेरे साथ बहुत किया है, हमने बहुत झेला। अभी उस दिन भी इतना मुझको मारा पीटा सब किया, उसको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे हम। उसने मेरे साथ इतना कर डाला, ऐसे बख्श देंगे हम उसको। तो आप सरकार से क्या गुहार करेंगी? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहेंगी? उन सबको जेल चाहिए, हमें उन लोगों को सज़ा चाहिए। मेरा जितना उन लोगों ने मेरे साथ जितना किया, तो उन लोगों को सज़ा तो मिले। अभी तो हम अपनी बहनी के साथ ही रहना चाहेंगे, वहाँ जाके भी मरेंगे नहीं। तो जैसे परसों कह रहा था तू रात भर रुक, तो जिंदा चली जाना, तब तू जाकर पुलिस थाना करना। जब तू जिंदा ही नहीं बचेगी तो कहाँ से करेगी? वहाँ मैं बोली, पुलिस वालों ने रिकॉर्ड भी किया था। जिस तरह का कहना है कि इनकी कभी भी हत्या हो सकती है, इनके पति के द्वारा ये बड़ी प्रताड़ित की गई है, और ये डर रही हैं कोई बड़ी वारदात हमारे साथ ना हो जाए, इसलिए ये कानपुर आज आई हैं अपनी बहन के पास, और ये बहन के साथ रहना चाहती हैं और अपने पति के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहती हैं। और मैं जानना चाहूँगा इनकी बड़ी बहन से वो अवगत कराएँ कि आप इनकी क्या मदद करना चाहती हैं और सरकार से क्या गुहार करेंगी? जी, मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि मेरी बहन को न्याय मिले, और बाकी वो जो उसकी लाइफ में जो भी तकलीफ़ परेशानी हुई, वो जिस तरह से हैंडल करना चाहे वो करेगी, मैं उसका पीछे से सपोर्ट करूँगी। अब वो लोग इतने दहेज मांग रहे तो मैं कहाँ से भेज दूँ? मैं भी मेहनत करती हूँ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपना एडजस्ट करके अपना घर परिवार चला रहे हैं, दोनों लोगों का खर्चा देख रहे हैं। उसके लिए भी ये लोग हमारे ऊपर गंदे गंदे आरोप लगाते हैं कि तुम गंदा काम करके लाती हो, फलाना ठिकाना, इसलिए उसको ऐसा रखे हो, उसकी शादी तरह जगह दूसरी जगह कर दो। तो हम कहाँ से कर दे दूसरी जगह शादी? और इसकी शादी से पहले मैंने बताया था, इसकी एक शादी हो गई थी, शादियाँ हो गई हैं, सब कुछ बताया उसको जानकारी, इसके नंदोई को। उसके बावजूद उसने वो मुद्दा रख कर के ये बोल दिया कि हम इसकी 10 जगह शादी करेंगे, हमारा ये धंधा ये है। इस चीज़ों को आरोप लगा करके वो हम दोनों को मरवाना चाहते हैं, और हम लोगों को अपने रास्ते से हटाकर इसको तलाक करवा कर वो शांति से उसकी दूसरी शादी कराना चाहते हैं। जिस तरह का कहना है कि उनकी फैमिली के लोग, इनके ससुराल वाले
उसकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं और इनको टॉर्चर करके, परेशान करके वहाँ से भगाना चाहते हैं। आज ये आई है, अब अगला स्टेप इनका क्या होगा और क्या कार्रवाई करेंगी मैं जान लेता हूँ। आगे आप क्या कार्रवाई करेंगी, आगे अगला स्टेप क्या है? हाँ भाई, हम जाएंगे उसके खिलाफ़ केस करेंगे। मुझसे बोला है तू 2 महीने में शादी कर ले, तीसरे महीने मुझे करनी है, पर हमें ऐसा नहीं करना। अब हम उसके खिलाफ़ केस करेंगे। उसकी मम्मी ने जैसे बोला वो मुझसे बोला मत करना, पर मैं करूँगी। इनका कहना है मैं केस करूँगी उसके खिलाफ़, उसमें कार्रवाई करूँगी। अब देखना होगा, वो जो समय बताएगा आगे क्या कार्रवाई होगी और पुलिस किस तरह संज्ञान लेगी, किस तरह इनको इंसाफ मिलेगा। अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।